यह केवल बहस नहीं थी, यह समानता और सत्ता के बीच संघर्ष था। ईसवीर और गांधी के बीच उस दिन आखिर क्या हुआ था? अय्या डॉक्टर साहब, आने के लिए धन्यवाद। मैंने ही आपको बुलाया था। हाँ, आपका पत्र मिला, आपने कहा था कुछ जरूरी बात करनी। डॉक्टर साहब, हम दोनों जानते हैं यह विषय साधारण नहीं है। मुझे बताया गया आपको मुझसे और कांग्रेस से गहरी आपत्ति है। मैं समझना चाहता हूं आखिर क्यों? क्योंकि जो पीड़ा हमने झेली है उसे शब्दों में नहीं, व्यवस्था में समझा जाता है। मैंने जीवन भर अस्पृश्यता के विरुद्ध आवाज उठाई है। जब आप छोटे भी नहीं थे तब से मैं इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। हमने समाज का जागरूक किया, सुधार के लिए धन लगाया, मंचों से अपील की, लेकिन वास्तविक बदलाव कहां है? आपने कहा सुधार हुआ है। मैं पूछता हूं किसके जीवन में? सम्मान दान से नहीं मिलता, अधिकार से मिलता है। और अधिकार भाषणों से नहीं, नियमों से बनते हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं? अंबेडकर जी, अगर बराबरी चाहिए तो शर्तें बदलनी होंगी, भेदभाव छोड़ना होगा। समाज को बांटना समाधान नहीं है डॉक्टर साहब। अगर हर वर्ग अलग राजनीतिक पहचान मांगेगा तो राष्ट्र कैसे एक रहेगा? राष्ट्र तब बनता है जब उसके भीतर छूने से लोग अपवित्र होने का डर रखते हो। वहां एकता का दावा कैसा? तो क्या आप इस देश को अपना घर नहीं मानते? घर वो होता है जहां इंसान को इंसान समझा जाए, जहां जन्म अपमान का कारण न बने, जहां सम्मान मांगना ना पड़े। अगर किसी भूमि पर जन्म लेने के बाद भी उसी भूमि में अपने अस्तित्व के लिए भी, तो उसे मातृभूमि कहना कठिन हो जाता है। लेकिन अलग राजनीतिक अधिकार समाज को स्थायी रूप से विभाजित कर देंगे। समाज पहले ही विभाजित है, फर्क सिर्फ इतना है कि विभाजन को स्वीकार नहीं किया गया, उसे ढका गया है। मैं किसी से संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने लोगों को बिना आवाज के नहीं छोड़ सकता। प्रतिनिधित्व शक्ति, स्वान, यह दया नहीं, अधिकार है। तो क्या समझूं, हम इस प्रश्न पर एक मत नहीं है। सत्य एक ही है, लेकिन उसे देखने की दृष्टि अलग हो सकती है। मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूं, किसी के विरुद्ध नहीं, बस न्याय के पक्ष में। इतिहास उन घावों को याद रखता है जिन्हें भरने से इनकार किया गया।